नमस्कार, एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना या प्लेइंग विद नंबर्स का प्रश्नावली 3.7 का भाग 1, जिसमें हम क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। प्रश्नों की ओर चलने से पहले हमारे पास एक पॉइंट है, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है ये हम सीखेंगे। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है और इसे हम कैसे निकालते हैं। लघुत्तम समापवर्तक या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दो या अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इन संख्याओं के 60 गुणजों में से सबसे छोटा लघुत्तम या निम्नतम गुणज होता है। संक्षेप में इसे लसा एलसीएम भी लिखा जाता है। तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 12 और 18 का लसा क्या होता है इस डेफिनेशन के आधार पर। 60 गुणज लिखा है तो हम इन दोनों का क्या है, गुणज मतलब मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल निकालेंगे। 12 और 18, 12 और 18 का मल्टीपल क्या होता है, 12, 24, 36, 48, 60, 72 और आगे चलता जाएगा। ऐसे 18 का मल्टीपल 18, 36, 54, 72 क्या होगा, ये भी चलता जाएगा। अब देखिए इसमें से क्या है, 60 गुणजों, 60 गुणजों मतलब कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या है, 36, 36 और 72 मतलब 72। तो हम इसे आगे लिखने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि क्या लिखा है, 60 गुणजों में से क्या होगा, सबसे छोटा। सबसे छोटा इन दोनों का 60 गुणज कौन क्या क्या आया, 36 और 72। तो इन दोनों में सबसे छोटा क्या है, 36, 36। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 36। ये 60 गुणजों के द्वारा हमने निकाला। एक और हमारे पास तरीका है, मेथड है, क्या है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, ये एक तरीका निकल गया। अब 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंड के द्वारा 18, यहाँ पे हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। 12, 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ऐसे ही हम 18 का भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे 18, 2 नमा 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब 12 और 18, 12 का कितना क्या आया था, 2 गुना में 2 गुना में 3, और ऐसे ही 18 क्या आया था, 2 गुना में 3 गुना में 3। अब देखेंगे इसमें क्या है, ये फैक्टर क्या है, दो फैक्टर में क्या है, 2 और 3 है सिर्फ, है ना। तो 2 और 3 है तो जो सबसे ज्यादा बार होगा वही लिखेंगे। देखिए 2 की इसमें क्या है, 12 में क्या है, 2 बार है और इसमें कितना है, 1 बार है। तो 2 बार जिसमें रहेगा, जिसमें ज्यादा बार रहेगा वो उतार लेंगे। तो जैसे 2 गुना में 2 उतार लिया, ठीक है। अब 18 आप देखेंगे 3 भी है, तो 3 इसमें सिर्फ 1 बार है और इसमें कितनी बार है, 2 बार है। तो सबसे ज्यादा बार जिसमें रहेगा वो हम निकाल देंगे, 3 गुना में 3, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 2 गुना में 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो 36 इधर भी आंसर है और इधर भी आंसर है। हम चाहे कोई सा भी तरीके से करेंगे, कोई सा भी मेथड से करेंगे, लेकिन आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है। जैसे कि ये तो हमारे पास 2 डिजिट था, तो इसलिए हमने सार गुणज के द्वारा और अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हमने निकाल लिया। अब मान के चलो इसी की जगह अगर बड़ी संख्या हो तो हम कैसे करेंगे, गुणज तो नहीं निकाल पाएंगे और ना हम सार गुणनखंड के लिए हमारे पास टाइम, मतलब अभाज्य गुणनखंड के द्वारा भी हमारा टाइम कंज्यूमिंग है बहुत सारा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास हम एग्जांपल बी हम एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम निकालते हैं हम एक अन्य विधि के द्वारा, अन्य मेथड के द्वारा देखते हैं। वो इससे भी, इन दोनों से भी आसान मेथड है, जिससे हम बड़े से बड़ा एलसीएम भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आ जाते हैं एग्जांपल बी पे, इसका एलसीएम निकालते हैं। 20, 25 और 30, 2 से करेंगे तो 2 10। अब देखिए 2 से करेंगे 10 कैसे आया, अगर यहाँ पे तो छोटा डिजिट है इसलिए मैंने 10 लिख दिया। अगर हमें समझ में नहीं आया, अगर बड़ा डिजिट है तो हम कैसे लिखेंगे, हम इसे सोल्व करके देखेंगे। 2 भाग में 20, भाग 2 से हम उस डिजिट को भाग कर देंगे। 2 एकम 2, 2 से कट गया और ये कट गया, ये 0 इधर आ गया। तो इसका मतलब कि ये पूरा विभाज्य है। जो पूरा विभाज्य होगा वही 2 से कटेगा, इसका मतलब वही यहाँ पे लिखा जाएगा।
2 25 जाएगा, 25 को भी करके देख लेते हैं एक बार। 25 ये 5 है, 2 एकम 2 कट गया। अब यहाँ पे 5 आता है, 2 दूना 4 और यहाँ पे 1। अब जिसका भी शेष बच रहा है इसका मतलब क्या है, वो पूरा तरह से विभाजन है, इसलिए इसको हम एज इट इज उतार देंगे। और 30 कटेगा तो यहाँ पे 15 आएगा। और जो भी समझ में ना आए वो भाग करके देख लेना, जैसे मैंने यहाँ पे करा। ठीक है, अब फिर से मैं 2 से कर रहा हूँ। 2 पंचे 10 और 25 और 15। अब 2 से नहीं जा रहा है, 2 से नहीं कट रहा है। 3 से देखेंगे, 3 5 नहीं आता, 3 25 नहीं आता, लेकिन ये 15 आता है। 3 5 ऐसे ही उतार देंगे एज इट इज। 25 और 3 पंचे 15। अब 3 से भी नहीं जा रहा है तो अब 4 से तो नहीं जाएगा, 5 से देखेंगे। 5 एकम 5 5 25 5 एकम 5। अब 5 से देखेंगे, 5 एकम 5 1 और 1। अब देखिए इसका क्या है लघुत्तम समवर्तक, देखिए ये आया ना। अब इन सबको गुना कर देंगे, 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 दूना 4 4 तिया 12 12 पंचे 60 60 60 पंचे 300। अब हम क्या लिखेंगे, 20 25 और 30 का लॉसो या एलसीएम कितना आया, 300 आया। तो आप ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप आपको जरूरी है ये सीखना। ठीक है, क्योंकि आगे के क्वेश्चन या बड़े बड़े एलसीएम हम इसी मेथड के द्वारा निकालेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं हम एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, रेनू 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। ठीक है, 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम 2 खाद की बोरियां खरीदी है, उस बट्टे का अधिकतम मान। जब भी बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात करने को बोले और दोनों बोरियों को पूरा पूरा माप लेने वाला प्रश्न आए और अधिकतम मान जरूर रहे, तब हमेशा हम इन दोनों का क्या करेंगे, हम HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए लिख देंगे हम यहाँ पे अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए। राइटिंग वैसी आ रही है लेकिन आप, मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ लेना। अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए 75 और 69 का HCF निकालना पड़ेगा। अब आपको मैंने बताया था 3.6 में कि HCF कैसे निकालते हैं। 75 का और 69 का देखते हैं। 75 का हम पहले वो निकाल लेते हैं गुणनखंड। 75 का 3 से करेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा, और 5 से करेंगे तो 5, और यहाँ पे 5 1 आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही हम 69 का भी निकाल लेते हैं। 3 से 23, और यहाँ पे किसी से नहीं जाएगा, 23 23 1 हम 23। ठीक है, तो 75 का क्या जाएगा, 3 गुना में 5 गुना में 5, और यहाँ पे इसका आएगा 3 गुना में 23। अब जो दोनों में कॉमन हो या सार्वभौम हो, गुणनखंड हो, इसमें क्या होगा, या 3, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 3 किग्रा भार की जरूरत पड़ेगी। जरूरत है क्या है, 3 किग्रा भार की क्या जरूरत है, इन दोनों बोरियों को भारों को पूरा पूरा मापने के लिए। ठीक है, तो ये आंसर क्या है, 3 किलोग्राम की जरूरत पड़ेगी इन दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा मापने के लिए। तो आपको इस प्रश्न में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हम क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं।
तीन लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। जब भी कभी भी न्यूनतम दूरी बोले, उसमें अधिकतम था ना पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें न्यूनतम है। कभी भी न्यूनतम का जिक्र आए तो इन तीनों का क्या करेंगे हम, एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यूनतम दूरी प्राप्त करने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं न्यूनतम दूरी प्राप्त करने के लिए 63, 70 और 77 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एलसीएम, हमने तीसरा मेथड देखा था ना एग्जांपल बी में, वैसे ही हम निकालेंगे क्योंकि ये 3 है। ठीक है, तो हम निकालते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। 63, 70 और 77। सबसे पहले हम निकालते हैं 3 से, 3 दूना 6, 3 कम 3 70 और 77। फिर से कर दिए, 3 7 21, 70 और 77। 7 एकम 7, 10 और 11। थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है। 10 से करेंगे 1, 1 और 11। अब फिर हम क्या करेंगे, 11 से 1, 1 और 1 आ गया। अब इसका क्या आया, इसका एलसीएम क्या आया, 3 गुना में 3 गुना में 7 गुना में 10 और फिर गुना में 11। इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। अब इसको हम जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6930 सेंटीमीटर। 6930 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए न्यूनतम दूरी, इसलिए न्यूनतम दूरी 6930 सेंटीमीटर है। क्या है, न्यूनतम दूरी 6930, 6930 सेंटीमीटर। क्या है कि 6930 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा, तभी ये पूरे पूरे कदमों में तय हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 क्या है, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। सबसे लंबा फीता टेप ज्ञात कीजिए कि तीनों विमाओं को डायमेंशन को पूरा माप ले। तो देखो इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, किस क्वेश्चन में सबसे लंबा फीता आ गया, मतलब अधिकतम या लंबा। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, इसमें भी हम इसको निकालने के लिए, पूरा मापने के लिए, तीनों विमाओं को पूरा मापने के लिए लंबा फीता एचसीएफ करेंगे इन दोनों का। तो क्या लिखेंगे, सबसे लंबा फीता ज्ञात करने के लिए सबसे लंबा फीता ज्ञात करने के लिए 825, 675 और 450 का HCF निकालना पड़ेगा।
करना पड़ेगा। तो 825 क्या है, 825, देखिए 825, 675 और 450 यहाँ पे लिख देते हैं। 825, 675 और 450। 825 का निकालेंगे हम, सबसे पहले इधर निकाल देते हैं 825। ठीक है, 825 को देखते हैं 3 से। 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15। आप भाग करके देख लेना, अगर आपको समझ में ना आए तो यही आएगा। फिर से कितना जाएगा, 5 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 3 बचे 25 और बचे 25, फिर से 5 से जाएगा 11, फिर 11 से जाएगा 1। ऐसे ही 675 में भी करेंगे। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पंचे 15। 3 से करेंगे 3 7 21, 3 पंचे 15। फिर 3 से करेंगे 25, 5 और 5 1। अब 450 का करेंगे। क्या करेंगे, 450 का इधर कर लेते हैं। 450 का थोड़ा सा स्पेस की कमी पड़ रही है, इधर कर लेते हैं। 450 3 से 150, 3 से 50, ठीक है। नहीं, ये थोड़ा सा ये 2 से भी जा रहा था, इसलिए हम सबसे पहले छोटा संख्या से करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले छोटा संख्या से करना हम देखेंगे। 2 से नहीं जाएगा तब हम 3 से करेंगे। 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। फिर 3 से, 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15। फिर ऐसे ही 3 से करेंगे 25। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसका स्लाइड, 25। फिर करेंगे 5 से 5 और 5 से करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसका रिजल्ट। 825 का कितना है, 3 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 11। और इस 675 का, 675 का आया हमारा 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5। 450 का क्या है, 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में गुना में 5 गुना में 5। अब HCF, इस सबको थोड़ा सा साइड कर देंगे, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब इसमें HCF निकालना है हमें, तो इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या क्या है, देखिए 3 कॉमन है, 5 भी कॉमन है, ये वाला 5 और ये 5 भी क्या है, कॉमन है। इनका HCF कितना आएगा, देखिए 3 गुना में 5 गुना में 5। ठीक है ना, कैसे कितना आएगा, 3 गुना में 5 गुना में 5, जो कॉमन है वो लिख लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 75 सेंटीमीटर। क्या आया, 75 सेंटीमीटर क्या आया, 75 सेंटीमीटर आया कि 75 सेंटीमीटर ही लंबा फीता है जो तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप लेगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आंसर में लिख देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं है, इसलिए लिख देंगे सबसे बड़ा फीता बराबर क्या लिख देंगे, सबसे बड़ा फीता बराबर में 75 सेंटीमीटर आंसर आया। ओके, तो आप तीसरा क्वेश्चन भी समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। अब क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन चौथा क्या है, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन चौथा है 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यह ज्ञात करेंगे कि 6, 8 और 12 की छोटी संख्या क्या है।
इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेंगे। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये ज्ञात करना है कि 6, 8 और 12 से जो विभाज्य हो जाए वो संख्या ज्ञात करना है। हमें 3 संख्या का नहीं, 3 अंकों की संख्या का नहीं, सबसे पहले हमें 6, 8 और 12 से विभाज्य हो जाए वो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना, 6, 8 और 12, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 1 आएगा यहाँ पे और 3 और यहाँ पे 3, 1 1 1। अब इसका कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा, इनका एलसीएम 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3, कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 2 दूना 4, 4 दूना 8, सॉरी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। ये क्या निकला, ये संख्या निकला 6, 8 और 12 से विभाज्य छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, देखो 6 चौक 24 होता है, 8 त्रिक 24 होता है और 12 दूनी 24 होता है। ठीक है, तीनों से विभाज्य है। अब हमें क्या निकालना है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, यहाँ पर लिख देंगे 3 अंकों की, इधर थोड़ा सा साइड कर दो इसे, सबसे छोटी संख्या क्या है, 100 है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है ना। तो अब हमें क्या लिखना है, संख्या को, अब हमें देखिए संख्या को ज्ञात करने के लिए हमें भाग करना पड़ेगा। के लिए 2400 को 24 से भाग देना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सही से सीखना। देखिए अब हम 100 को हम 24 से भाग दे रहे हैं, 100 को 24 से हम क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। 24 चौका कितना होता है, 96, 96, 4 शेष आ गया। अब इस शेष का बहुत महत्व है इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान रखना। अब क्या लेंगे, जरूरी संख्या या आवश्यक संख्या। आवश्यक संख्या है ये, ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा खराब है लेकिन समझ जाओ। अब आवश्यक संख्या बराबर, यहाँ इसका इसके आगे का आवश्यक संख्या बराबर 100, सबसे छोटी संख्या, ध्यान रखना 100 प्लस में, इसमें 24 है ना, 24 जो संख्या आई है और जो शेष होगा उसको हम माइनस करेंगे, ये ध्यान रखना सही से। 4 क्या हो जाएगा, 120। ठीक है, क्या आया, 3 अंकों की, देखिए मैं बोल रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन क्या है, 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या आया, 120 आया। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 120 है। और ये मेथड जो मैंने बताया है, ये मेथड सही से अपने दिमाग में डाल लेना कि कैसे निकालेंगे कभी भी छोटी संख्या आए तो। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे। अगर कुछ भी ना समझ में आए, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ताकि मैं और आसानी से समझाने की कोशिश करूं आप लोगों को। आ जाते हैं क्वेश्चन 5 में। अब देखिए इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन 4 में बहुत सेम है, लेकिन थोड़ा सा क्या अंतर है, उसमें सबसे छोटी संख्या होगी और उसमें सबसे बड़ी संख्या। देखिए 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। उसमें क्या था, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो इन दोनों में डिफरेंस देखना और इन दोनों क्वेश्चनों को 2 बार देखना मेरे हिसाब से। ठीक है, 2 बार देखना, सही से देखना, क्योंकि इन दोनों के फॉर्मूले अलग है। जो छोटी संख्या का फॉर्मूला है वो अलग है और जो बड़ी संख्या का है वो अलग है। उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत गहराई से समझना। क्या है, देखिए 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे
बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले हम वही मेथड है, सबसे पहले हम वही ज्ञात करेंगे कि 3 अंकों की संख्या, सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 8, 10 और 12 से भाज्य हो जाए। ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एलसीएम करते हैं 8, 10 और 12 का। ठीक है, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 और 2 छिका 12। थोड़ा सा राइटिंग ऐसे आ रही है, लेकिन आप समझने की कोशिश करो, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो। ठीक है, 2 2 दूना 4, 5 2 तिया 6, 2 एकम 2, 5 3 3 1 5 और 1 5 1 1 और 1। अब इसमें क्या है, इस कितना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। ये क्या है, 8, 10 और 12 से विभाज्य संख्या आ गया। अब हमें क्या निकालना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले वही मेथड है, सबसे पहले हम ये, उसमें क्या था, छोटी संख्या था, इसमें क्या है, बड़ी संख्या। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तीन अंकों की बड़ी संख्या क्या है, 999। यही है ना 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। वही संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 120 को जो आया है 120 को 199 से भाग देना पड़ेगा, वही मेथड है। 120 को 999 में क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो ये 12 8 क्या होता है, 12 8 960। इसमें क्या आ जाएगा, 39। जैसे हमारा पहले वाला क्वेश्चन था वही वैसे ही। ये मैंने लिखा नहीं है, जो ये यहाँ पे ये लाइन लिखा था मैंने, संख्या को ज्ञात करने के लिए 100 को 24 से भाग देना पड़ेगा। इसलिए ये आप लिख लेना कि संख्या को ज्ञात करने के लिए 999 को 120 से 999 को 120 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम भाग दे तो कितना आया इस पर, 39। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, मेथड अभी तक दोनों सेम ही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए आवश्यक संख्या बराबर में 999 माइनस में 39, बस। और ये कितना जाएगा, 960। उसमें क्या था, उसमें जिससे हम भाग देते हैं उसको शेषफल से माइनस कर रहे थे, लेकिन इसमें डायरेक्ट हम, क्योंकि ये क्या है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये बड़ी संख्या निकाल रहे हैं। ठीक है, वो छोटी संख्या का था और ये बड़ी संख्या का है। तो आप समझ गए होंगे क्या है। हाँ, 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आया, 960। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक के प्रश्नों को आप सरलता से समझ गए होंगे। ठीक है, कृपया करके इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।